for तो you. खाने में ऑप्शन दीजिए ना मुझे कि खाने में आप खाते क्या हो। आपने ये पूछा खाने में आप क्या खाते हो? पॉटी या हवा? नहीं कुछ कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बातें एकदम एग्जैक्टली सही है। अभी तक कई पॉडकास्ट मैंने किए हैं एंड इवन आई वांट कि वो ये बोलें। मुझे चाहिए कि भाई अगर कहीं पे लड़की गलत है तो आपको बोलना पड़ेगा। कहीं पे आपको लग रहा है आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो मेरे साथ जमीन पे बैठ के खाए, इट्स नॉट अ बिग डील ना। देखिए ना आप सब लोग कितना वल्गर सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, यही है वो लोग जो ऐसे सवाल करते हैं जिस वजह से कंट्रोवर्सी होती है। आप लड़की हो या लड़की? लड़की। उधर देख के। रिया की कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर रही है। और मैंने ऐसी भी जिंदगी देखी है कि रोड पे बैठे हुए हो तो लोग धक्का मार रहे हैं। रोड पे आप सो रहे हो तो आपको जगाया जा रहा है कि उठ यहाँ से निकलो। ऐसे मैं बीच पे भी सोया हूँ बॉम्बे में। तो इसमें लड़कों का क्या नुकसान होता है? लड़कों को बहुत नुकसान है। जैसे कि? इतने लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं खुद हूँ उसमें। कैसा? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है सीतापुर वाले तो फ्रेंड्स लाइक अगर मैं देखूं तो मेरे जहन में बस इतना आता है कि वो केतली कैफे हो गया, वहाँ पे जाके चाय पी ली, हसलर्स हो गया, चाय मतलब चाय इज लाइक उनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड ही चाय और सिट्टा पे जा रही है। सो व्हाट अबाउट यू? आपकी जो फ्रेंडशिप है आप कैसे देखते हो कि मतलब जब भी आप आते हो मुंबई से सीतापुर तो फ्रेंड्स के टाइम कैसा स्पेंड हो रहा है आपका फ्रेंड्स के साथ वो टाइम? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुलिश और आप सबका वेलकम है एएम पोएट्री हाउस के पॉडकास्ट में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको मेरी आवाज सुन के ही पता चल रहा होगा बिकॉज ऑब्वियसली सीतापुर से कोई आए और मुझे खुशी ना हो, ऐसा हो सकता है। सीतापुर वालों जल्दी से हाजिर लगा दो नीचे कि कौन कौन सीतापुर से देख रहा है। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद अ रियली ग्रेट सिंगर। यस, बहुत ही अच्छे सिंगर जो कि मुंबई से हमारे बीच में आए हैं। मैं मुंबई से कह रही हूँ फिर भी कह रही हूँ सीतापुर वालों से मिलाने वाली हूँ। अभी मुंबई में रह रहे हो और बहुत सारे सॉन्ग्स उनके टी सीरीज पे आप सुनते आ रहे होंगे और साथ ही साथ अभी बहुत सारी मूवीज में भी उनके सॉन्ग आए हैं और भी मूवीज के लिए वो सॉन्ग लेकर आए हैं और स्पेशली मेरे फ्रेंड्स भी हैं। सो यस, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद नन अदर देन वन एंड ओनली अनुराग। एक बार जोरदार ताली हो जाए अनुराग के लिए। हाय। हेलो। तालियां बजाई नहीं है ना तो लाइक करो। चलो नीचे जाके जल्दी से लाइक करो। तो सर आप सीतापुर से बिलोंग करते हो, आपने ये बताया और मुझे ये पता था कि आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के आर्टिस्ट हो और बहुत बड़े सिंगर हो। तो आपने क्यों छुपा रखा था कि आप सीतापुर से हो? एक्चुअली क्या है ना कि सीतापुर मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। पहली बात तो मेरा जो जन्म हुआ वो सीतापुर में ही हुआ और मैं काफ़ी साल सीतापुर रहा, बड़ा हुआ, हमारे बहुत सारे दोस्त बने और सीतापुर में ऑलमोस्ट 90% मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनके साथ हम बड़े हुए। फिर क्या हुआ कि बचपन से मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। तो बचपन में जब सिंगिंग का शौक होता है तो क्या होता है, माँ बाप उतना सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चे को। ठीक है। और हम लोग पहली चीज़ तो सीतापुर से हैं, तो सीतापुर में क्या है कि बच्चों को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है माँ बाप से, क्योंकि माँ बाप की भी गलती नहीं है उसमें। माँ बाप जब सीतापुर से बाहर ही नहीं गए, उतना एक्सप्लोर नहीं किए होते हैं, तो वो बच्चों के टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा कि बचपन में जब मैं स्कूल में गाता था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता था। उसके बाद फिर मैं लखनऊ में एडमिशन लिया मैंने केंद्रीय विद्यालय में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया म्यूज़िक को लेके और भी काफ़ी चीज़ें थी जिसमें मैंने पार्ट किया और अच्छा रिस्पांस आया, वहाँ से अच्छा रिजल्ट हमेशा मुझे मिला। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम मेरे पास रेडियो सिटी से ऑफ़र आया था। आई थिंक मैं 7th क्लास में था। 7th क्लास में रेडियो के लिए ऑफर? क्या बात तो है। 7th क्लास में था, वहाँ से रेडियो के लिए ऑफर आया था, पर मैं बहुत छोटा था। तो घर वालों ने बोला कि इतना छोटा है कहाँ जाएगा अभी, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। देन उसके बाद मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मैं फिर सीतापुर चला गया वापस, फिर वहाँ रहने लगा। फिर मैंने वहाँ पे एक कॉलेज है आरआरडी कॉलेज, बिल्कुल कौन आप भी जानती होंगी और सीतापुर में जितने लोग भी रहते हैं वो सब जानते होंगे। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई किया और 2 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई की। देन उसके बाद में फिर मैंने अपने खुद के कॉलेज से किया, हमारे ताऊ जी का जो कॉलेज है उसके कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर मैं 2012 में मैंने सीतापुर में म्यूज़िक स्टार्ट किया सीखना। तो आपने सीतापुर में अगर म्यूजिक स्टार्ट किया था तो कहाँ से स्टार्ट किया? मैं नो अबाउट योर टीचर। हाँ बिल्कुल, मैं उनके बारे में बताऊंगा। हमारे जो सबसे पहले गुरु रहे हैं वो हिमांशु मिश्रा जी हैं। सर हमारे वो सीतापुर से ही हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया मुझे और उनकी वजह से मुझे काफ़ी सुरों के बारे में पता चला कि सुर क्या होते हैं। म्यूज़िक के बारे में उनसे ही सारी चीज़ें मुझे पता लगी। फिर उनके ज़रिए मुझे म्यूज़िक का ज्ञान मिला। फिर मैंने 1 साल यहाँ सीखा। फिर मैं लखनऊ जाता था, बीच में लखनऊ जाता था।
तो आपने सुना होगा भातखंडे कॉलेज है Obviously, म्यूजिक का, obviously, सबने सुना होगा। और सभी लोग जानते होंगे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो। तो क्या हुआ कि जब मैं भातखंडे जाता था तो भातखंडे के पास से जब निकलते थे तो ये सोचते थे ना कि मैं कब इसमें एडमिशन लूँगा, क्योंकि एक होती है ना इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब आप किसी बड़े कॉलेज में जाना चाहते हो और उसके आसपास से निकल रहे हो, काफ़ी नेम फेम होता है उस कॉलेज का, काफ़ी मतलब प्रसिद्ध कॉलेज होता है वो, तो उसमें क्या है, लोगों का ये रहता है कि कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूँ या कोई भी, वो ये सोचता है ना कि मैं इसमें कब जाऊँगा। तो कुछ वैसा ही मेरा भी था कि मेरा यहाँ एडमिशन कब होगा। फिर धीरे धीरे मैंने 2013 में अप्लाई किया भातखंडे में और मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैं वहाँ सीखा। आपने लखनऊ से किया है? जी, मैं लखनऊ में ही सीखा हूँ। पहले मैंने सीतापुर से सीखा, देन उसके बाद फिर मैं लखनऊ आया और लखनऊ में मैंने भातखंडे से सीखा 4 साल। और भातखंडे में भी बहुत अच्छे गुरु लोगों से मैंने सीखा। और मेरे जो भातखंडे के गुरु जी हैं विनीत पवैया जी, वो बहुत ही गुणी इंसान, जिनका मैं शागिर्द रहा, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे वो टीचर हैं, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा। जब मैं म्यूज़िक में गाना गाने लगा और कॉलेज में अच्छा रिस्पांस आया तो मम्मी पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे। जैसे क्या था, स्टार्टिंग में उतना नहीं था, मम्मी पापा को चीज़ें नहीं पता थी, तो सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग से। फ्रीडम मुझे स्टार्टिंग से ही मिला है, पर उतना नहीं सपोर्ट करते थे म्यूज़िक को लेके, क्योंकि उनको उस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और हर माँ बाप का होता है। हमारा सीतापुर जो है ना, सीतापुर में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ की, ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो लोग गांव से आए हैं, सीतापुर में रहे हैं, मतलब थोड़ा कुछ गलत मत लीजिएगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। सीतापुर की कह सकते हैं लो मेंटालिटी हो सकती है कुछ लोगों की, हाँ, कुछ लोगों की लो मेंटालिटी होती है और उनको ना क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो उस वजह से भी आगे आ नहीं पाते हैं। और कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि अगर आपकी फैमिली में वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो रिश्तेदार है या सो कॉल्ड जो सीसीटीवी आसपास में लगे हैं, दे आर लाइक आपकी बेटी ये कर रही है, आपका बेटा ये कर रहा है, अरे आगे कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, इस एज में क्या कमाएंगे। सो ये इस वजह से ज्यादा है, मतलब जो इंसान है वो तो कर रहा है। सीतापुर के बारे में मैं ये बोलूंगी, बच्चों में टैलेंट बहुत है, बाहर के जो लोग हैं उन्हें बांध के रखे हुए हैं। वही बता रहे हैं, उनको इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है उनको क्रिटिसिज्म, और उस क्रिटिसिज्म के चलते हुए ना वो अपना टैलेंट उनका छुप जाता है। पर मैं आई एम सो लकी कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे रहे हैं स्टार्टिंग से। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे शुरुआत से सपोर्ट किया। पर जब मैं म्यूज़िक में मैंने यहाँ पे भातखंडे में उनको आउटपुट दिया तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि अब तुम म्यूज़िक में ही करो सारी चीज़ें। फिर जब माँ बाप का सपोर्ट मिलता है तो बच्चा फिर ग्रो कर जाता है। अगर आपके साथ माँ बाप नहीं है तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर आप एक जगह स्टेबल नहीं हो पाओगे। अच्छा, अभी आपने क्रिटिसिज्म की बात करी जी, तो अभी मैंने हाल ही में एक केस सुना है, वो मैंने नहीं सुना है, दुनिया भर में सुना होगा कि बेसिकली ब्लू कलर का ड्रम, सबको ही पता होगा क्या है ब्लू कलर का ड्रम। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल जो लड़के हैं वो शादी से भी डर रहे हैं जी। कहाँ तक आपको ऐसा लगता है कि ये देश किधर जा रहा है हमारा? इस बारे में देखिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, वरना आप भी ब्लू कलर के ड्रम में हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ। पर ये है कि इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सब अपनी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और पर्सन की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हो। देखिए, हम एक इंसान है, ठीक है, हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो उसको जज बहुत जल्दी करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में उसको जजमेंटल हो जाते हैं उसको लेकर, कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप कभी भी किसी इंसान से जब मिलते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन में उसको जज मत करो। आप उसको क्या है कि नॉर्मल कैजुअल मीटिंग करो, ताकि आप उसको फ्री छोड़ो, ताकि वो आपके सामने वो प्रेजेंट कर पाए, उस तरह प्रेजेंट कर पाए जो वो एक्चुअल में है। तो ये जो ब्लू ड्रम आप बता रहे हैं, ये मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा हूँ। हो सकता हो जिसके साथ भी ये हुआ उसकी और उसकी वाइफ के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी, उन लोगों का कैसा रहा होगा। So we can say कि मतलब ये जो जुर्म है या फिर ये चीजें हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है गर्ल और बॉय से।
उससे पर्सन टू लड़का भी बुरा हो सकता है, हाँ लड़की भी बुरी हो सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यही चाहती थी कि इस टॉपिक पे कोई बात तो करे, क्योंकि नाउ लाइक सब यही कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि लड़की ऐसे मिल जाएगी, और फिर सब यही कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा लड़का ऐसा मिल जाएगा। मोस्टली लोग कह रहे हैं। अब तो ये भी मैंने सुना है कि लड़कियां कह रही हैं कि अगर हम लड़के डॉरी लेते हैं, मतलब वो दहेज ले रहे हैं, तो मैं एलिमनी ले सकती हूँ। सो अगर ऐसी सोच हमारे बच्चे जो आजकल हैं वो उन्हें इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि इन्फ्लुएंसर्स इस टॉपिक पे बात करें ताकि उनको पता चले। बिल्कुल करनी चाहिए। लिटरली पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, इसमें लड़की और लड़का होने में कोई भी वो नहीं है। लेकिन एक चीज आती है जहाँ पे अब मुझे लगता है कि लड़का ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि मैंने आजकल जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं या जितने भी आप कह सकते हो काम के लिए, मैंने अभी कभी भी किसी का इंटरव्यू देखा कि इसमें हायरिंग है, दे आर लाइक कि फीमेल कैंडिडेट्स, प्रेफरेंसेस उनकी फीमेल कैंडिडेट्स रहती हैं। इन ऑल्सो आर इंडस्ट्री या आपकी इंडस्ट्री की बात कर ले, एंकर हो या सिंगर हो, दे आर लाइक कि फीमेल सिंगर चाहिए था। तो ये कहाँ तक सही है? ये सही ये भी मैं फिर कहूँगा ये पर्सन की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब और रिक्वायरमेंट, जैसे मेरी फील्ड की आप बात करेंगी तो मैं अगर कोई गाना बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फीमेल की रिक्वायरमेंट है इस गाने में, तो हम फीमेल को ही अप्रोच करेंगे, ठीक। अगर हमें लगता है डुएट का रिक्वायरमेंट है तो हम 2 सिंगर्स को अप्रोच करेंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक। और पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, गर्ल्स का थोड़ा ये रहता है कि लड़कों को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। रीज़न है कि हम लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर एक लड़की जो होती है, आप एक लड़की हो तो आप समझ सकती हो कि जो लड़कियां होती हैं उनको लोग ज़्यादा इंटरटेन करते हैं। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं किसी को कॉल करूं, हेलो सर मैं अनुराग दीक्षित बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मुझे बात करनी है आपसे, इससे रिलेटेड बात करनी है, वो सुनेंगे, ठीक, सारी चीज़ें, पर वो तवज्जो नहीं देंगे, चीज़ों को उतना नहीं देंगे। पर वही चीज़ एक अगर लड़की करती है तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटालिटी भी नहीं बोलेंगे, इसको नेचर भी नहीं बोलेंगे, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। तो इसमें लड़कों का क्या नुकसान होता है? लड़कों को बहुत नुकसान है, इतने लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं खुद हूँ उसमें, कि मैं कहीं जाता हूँ, किसी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता हूँ तो कितना भी अच्छा सिंगिंग करता हूँ मैं, पर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर लगता है कि हाँ ये डिज़र्व करता है तो ही वो मुझे बुलाते हैं। पर लड़की अगर मेरी जगह पर जाती है तो लड़की के साथ थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ऑपोजिट होता है, थोड़ा सा ऑपोजिट चीज़ें होती हैं कि लड़की अगर कोई गई है किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास तो वो ना उसको ऑप्शन में रख लेते हैं, लड़के को वो ऑप्शन में भी नहीं रखते हैं, मतलब बॉयज के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं रहता है। लड़कियों को क्या रहता है, ऑप्शन में रख लेते हैं कि हाँ इस गाने में तो नहीं आ रही है इसकी वॉइस, दूसरा कोई गाना करेंगे तो इनको हम बुला लेंगे। बाद में फिर वो उनकी और उनकी सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाने को लेके डिस्कशन हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो उनकी और पर्सन टू पर्सन है कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी अपने बीच में बात कर रही थी कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 90% फ्रॉम सीतापुर। जी, सीतापुर से। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा फ्रेंड्स के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि मतलब कैसा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है सीतापुर वाले तो फ्रेंड्स लाइक अगर मैं देखूँ तो मेरे जहन में बस इतना आता है कि वो केतली कैफे हो गया, वहाँ पे जाके चाय पी ली, हसलर्स हो गया, चाय मतलब चाय इज लाइक उनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड ही चाय और सिट्टा पे जा रही है। सो व्हाट अबाउट यू, आपकी जो फ्रेंडशिप है आप कैसे देखते हो कि मतलब जब भी आप आते हो मुंबई से सीतापुर तो फ्रेंड्स के टाइम कैसा स्पेंड हो रहा है आपका फ्रेंड्स के साथ वो टाइम? मैं इस चीज़ में भी बहुत लकी रहा हूँ, फ्रेंडशिप में भी बहुत लकी रहा हूँ। मुझे जितने, पहली बात तो मेरे सीतापुर में बहुत सारे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट 95% मेरे सीतापुर में फ्रेंड्स हैं, जो कि मतलब बचपन से रहे हैं साथ में और अभी तक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, ठीक, हर एक चीज़ में। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक को लेके, हर एक चीज़ में। रात में 2 बजे अगर कॉल करूँ तो 2 बजे भी वो तुरंत आते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कॉल का, जी भाई बताइए क्या हुआ। और यहाँ पे लखनऊ में भी रहा हूँ ना मैं 2013 से 17 तक, तो लखनऊ में भी मुझे जितने लोग मिले, मैं फ्रेंड्स को लेके ना बहुत लकी रहा हूँ। मैं बहुत आई एम सो लकी कि मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, और जहाँ पर मैं जाता हूँ मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। इनफैक्ट मैं जब बॉम्बे में गया था स्ट्रगल करने, तो शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी क्योंकि मैं एक बंदा था उसके रेफरेंस से गया था बॉम्बे, पर वो
मोस्टली देखा है कि चल जाने को तो सब चले जाते हैं, लाइक होता नहीं कि चलो मैं चलता हूँ, लेकिन वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होता है। बॉम्बे में सरवाइव करना, बॉम्बे में सरवाइव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। हमारे सीतापुर की, हमारे लखनऊ की, हमारे यूपी की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, और वहाँ की बिल्कुल अलग है। एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसको ना बहुत बहुत, पहली बात तो मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ सरवाइव कर सकते हो। आपको यहाँ की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं एक नए शहर में आया हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तब आप वहाँ धीरे 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 एडजस्ट हो पाओगे। अब आप सोचो कि आप लखनऊ में, आप सीतापुर में अच्छे से रह रहे हो, और सडन आप बॉम्बे में जाओगे तो वही सब चीज़ें मिलेंगी, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा देख के लग रहा है आप मम्मा और पापा से ज़्यादा क्लोज हो, तो जब आप मुंबई शिफ्ट किए तो कितना खाना जो आपने मिस किया है, वो कौन कौन सा फूड है जो आपने घर का मिस किया है? मैं मम्मी के हाथ से आज भी खाना खाता हूँ। हाँ, और मैं मम्मी पापा के बहुत क्लोज हूँ, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, पर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तो कभी ये सब चीज़ें मुझे इतना लगी नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जब मैं उनको मिस करता हूँ कि हाँ काश मम्मी होती इस टाइम पर, तो वो अपने हाथ से मुझे खिला देती है। ओके, ये चीज़ होती है। आपके कपड़े कौन धोता है? मैं खुद धोता हूँ। सच में? अभी देखिए क्या हो गया ऐसा, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर क्या हुआ है, वॉशिंग मशीन का यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं जब लखनऊ में रहता था 2013 से, जब मैंने भातखंडे एडमिशन लिया था, 13 to 17 जो भी किया है सब खुद ही किया है यहाँ पे। फिर जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ हूँ, इनफैक्ट मैं सारेगामा एकेडमी में जब सीखा हूँ, वहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, सर लोगों का, गुरुजन लोगों का, सभी लोगों का सपोर्ट मिला। पर वहाँ सारे काम अपने आप ही करने पड़ते थे। तो कैसा लगा काम करके? बाहर देखिए कोई आपका मतलब कोई आपको उतना सपोर्ट नहीं कर सकता है। आप बाहर क्या होता है, जब आप घर से दूर जाते हो, जो भी होते हो वो आप होते हो, आप अपनी परछाई से रूबरू होते हो उस टाइम पर। परछाई की बात आ गई, तो परछाई अगर हम बात करें तो परछाई वाइफ को कहते हैं कहीं ना कहीं। सो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या चाहोगे कि आपकी पत्नी में वो चीजें होनी चाहिए? एज अ बॉय बताइएगा, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि अनुराग दीक्षित क्या चाहते हैं, जी अनुराग दीक्षित द सिंगर अनुराग दीक्षित, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट सीतापुर का जो नॉर्मल सा लड़का जो स्टार्टिंग में आप बोले ना सिंगिंग को पसंद करता था, वो लड़का कैसी वाइफ चाहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि मतलब कैसी वाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए इस पे बस इतना ही कहना चाहूँगा। मम्मी ध्यान से सुनिएगा जी। हाँ बिल्कुल मम्मी आप सुनिएगा कि मेरा ऐसा कोई मतलब, मैं बहुत डिमांडिंग इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मैं डिमांडिंग पर्सन नहीं हूँ। अगर आप मेरे को लेके बात करेंगे कि मुझे कैसी वाइफ चाहिए, तो मेरा ये रहता है कि मुझे अंडरस्टैंड करे जो मैं कर रहा हूँ। देखिए लड़की हमेशा कैसी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो। आप कहाँ पे बैठे हो, आप कहाँ नहीं बैठे हो, ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए उसको, ठीक है। आजकल की लड़कियां क्या हैं, वो ये सोचती हैं हमारा बंदा है कैसा, स्मार्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, BMW से चलने वाला होना चाहिए, जेब में बहुत पैसा होना चाहिए। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी वाइफ हो तो वो मेरे से ऑफकोर्स ये सब चीज़ें चाहेगी, पर अगर मैं उसको उस तरह सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, अगर वो ये हर एक चीज़ों को समझेगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब चीज़ें दे करके उसको खुश रखना पड़ेगा, वो ऐसे नॉर्मल भी खुश रह सकती है। तो मेरी अगर सोच आप पूछेंगी कि मैं क्या सोचता हूँ अपनी वाइफ को लेके, तो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट देखिए मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको लेके कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं कर सकता मैं। दूसरा जो है कि लड़की हर एक स्टेज में मेरे सपोर्ट करना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए। वो अगर मैं ज़मीन पे बैठा हूँ तो मेरे साथ ज़मीन पे ही बैठे, उसकी फिर डिमांड ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे बेड पे बैठना है या मुझे AC चाहिए, ठीक। और अगर मैं AC में बैठा हूँ तो उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि मुझे ना बाहर जाना है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें। तो देखिए ज़्यादा डिमांडिंग होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए आजकल की लड़कियाँ इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होती हैं, शायद आप बाखूबी जानती होंगी। बहुत लड़कियां गाइस हमको देख के बोल रहे हैं आजकल की लड़कियां। नहीं देखिए मैं किसी पर्सनली किसी सिंगल लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मेरी खूब बहुत अच्छी दोस्त हैं, मैं बदल नहीं रहा अपनी चीज़ों से, बहुत अच्छी दोस्त हैं मेरी, और मुझे बहुत सपोर्ट किया लड़कियों ने। पर क्या है कि आज की जो जनरेशन चल रही है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन जो है वो गलत है, आज की जनरेशन आज के हिसाब से बहुत अच्छी है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन अब देखिए कोई भी इंसान हो ना, हर इंसान चाहता है कि आप किसी ना किसी से आप भी इन्फ्लुएंस हुई होंगी, जो आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया,
मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ हूँगा, तभी तो आप मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया, है ना। किसी से तो इंस्पायर हुआ हूँगा ना मैं। तो वो चीज़ अगर आज के लोग कर रहे हैं, गलत नहीं है, पर उस चीज़ का ना मिसयूज मत करो। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ को करो। हम भी आज की जनरेशन में ही जी रहे हैं, मैं हो गया, आप हो गए, हम हो गए, हम सब भी आज की जनरेशन में ही जी रहे हैं। पर एक हमारा एक दायरा है ना, जो हम बचपन से हमको एक संस्कार मिलते आए हैं, हम लोग जो बचपन के चीज़ों से चलते आए हैं, उस स्टेज से निकल के आए हैं, तो हम उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं, पर आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि हम कहाँ से हैं। तो आज की जो चीज़ें हैं उसमें ये मिसिंग है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, वो नहीं सोचते हैं। अब मेरा क्या है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो BMW से भी घूमते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्या कहते हैं नॉर्मल भी रहते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जैसे बॉम्बे में भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अपनी स्थिति के हिसाब से, जितना किया वो मेरे लिए बेस्ट था। मैंने बोला ना आपको, मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, मैं बहुत लग्जरी लाइफ भी जीता हूँ, टचवुड, ऊपर वाले की देन है। मेहनत किया है उन सब चीज़ों के लिए, तो डिजर्विंग हूँ कि हाँ मेरे लिए वो होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं वैसे भी लाइफ जीता हूँ, और मैंने ऐसी भी ज़िंदगी देखी है कि रोड पे बैठे हुए हो तो लोग धक्का मार रहे हैं, रोड पे आप सो रहे हो तो आपको जगाया जा रहा है कि उठ यहाँ से निकलो। ऐसे मैं बीच पे भी सोया हूँ बॉम्बे में। मेरा स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहा है लाइफ का। मैंने मतलब 0 से और 100 के बीच का जो भी गैप होता है ना, वो ऑलमोस्ट अभी देखा है, लेकिन कुछ बाकी है तो वो आगे देख रहे हैं। अभी उसी फेज में चल ही रहा है, लर्निंग फेज में। ये बात बोल के ना दिल जीत लिया। किस किस का दिल जीता है मुझे आप लोग भी बताइएगा। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे को ना, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कुछ कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बातें एकदम एग्जैक्टली सही है। अभी तक कई पॉडकास्ट मैंने किए हैं, एंड इवन आई वांट कि वो ये बोलें। मुझे चाहिए कि भाई अगर कहीं पे लड़की गलत है तो आपको बोलना पड़ेगा। कहीं पे आपको लग रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो मेरे साथ जमीन पे बैठ के खाए, इट्स नॉट अ बिग डील ना यार। भाई हम घर में जितना हमारे पास पैसे होते हैं, पापा के साथ हम उतनी चादर में पैर फैलाते हैं ना। हम नहीं कहते नहीं मुझे ये चाहिए, या फिर कह सकते हैं जब कभी हमें लगता है कि वो सामने वाला पूरा कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट हमें बैठना ही है ऊपर। तो वो आप बिल्कुल सही हो, और मैं भी चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी चाहती होंगी कि उनके ऐसे ही हस्बैंड मिले। तो दैट्स बिल्कुल परफेक्ट। मुझे आंसर सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने अभी सुना कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, आपने इतने प्यार से आंसर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं ना। अभी आपको क्या पूछना? वाइफ की बात करी है तो एक्स की भी बात आनी चाहिए। अगर मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की जिसको आप प्यार करते हो, देख रहे हैं साथ रहे हो, या मतलब समथिंग ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ मतलब मैं कह रही हूँ गर्लफ्रेंड के लिए, हो सकता है फ्रेंड भी, लेकिन फ्रेंड एक्स फ्रेंड आप लोग गर्लफ्रेंड समझिएगा। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं जी। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए मतलब है हाँ नाम तो मैं नहीं मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन हाँ उसकी फीचर्स जरूर बताऊंगा। हमने पता है अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये बात कहीं पे नोटिस करी थी कि जो लड़के हैं ना, मैंने आज तक बहुत सारी गजलें सुनी है, लड़कियों की आंखें, बाल, एक मतलब सब चीजें। लड़कों पे किसी ने गजल नहीं लिखी है। एक यहाँ पे भी आए हुए, इन्होंने भी गजल ही आप डेडिकेट कर दो। नहीं, मैंने गजल नहीं लिखा है, लेकिन मैं उनकी चीजें जरूर बताऊंगा। खूबसूरती तो हमें जाननी है। नहीं, खूबसूरती तो देखिए सेकेंडरी होती है, लेकिन फर्स्ट क्या होता है, इंसान का दिल। दिल नेक होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए। फिर एक्स क्यों? एक्स कह सकते हैं, एक्स ही कुछ होती है ना, चीजें होती हैं। अब हर एक चीज देख रहे हैं आप लोग, कितना डीपली पूछ रही हैं मैडम मेरे से। नहीं भाई, ये तो बताना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप जैसे मैंने यूजुअली लोगों से कई बार पूछा है कि आपके एक्स के बारे में, तो उनका रिएक्शन ये होता है हाँ थी, नॉर्मल सा। लेकिन यू आर लाइक कि दिख रहा है, आपके जेस्चर में दिख रहा है कि मतलब वो थोड़ा सा शिवरनेस आपके हाथों में, पैरों में, या हल्का सा वो क्या नर्वसनेस हो जाती है, या प्यार ज्यादा होता है, वो वाला काइंड ऑफ दिख रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं, प्यार ज्यादा हो सकता है। तो फिर एक्स क्यों? एक्स इसलिए क्योंकि मम्मी से बात करनी है। नहीं कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं, क्या बोलूँ उसके बारे में, शब्द नहीं मिल रहे हैं।
कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनको ना पीछे छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइक आप अभी जिसकी बात कर रही थी, पर मैं उसके बारे में बोलूँगा। देखिए मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त रहे हैं, अनलिमिटेड, पर प्यार भी बहुत लोगों से हुआ है। प्यार मतलब क्या होता है, देखिए प्यार का मतलब क्या होता है, एक हम किसी से मिले, ठीक, उससे नज़रें मिली, बातें किसी की अच्छी लगी, प्यार हो गया, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन में प्यार हो जाता है लोगों को, मुझे भी हुआ। एक होता है ना, टाइम होता है हर एक चीज़ का, पर मोहब्बत कभी नहीं हुई किसी से। तो ये जो एक्स की आप बात कर रही है ना, मोहब्बत ये हमारी मोहब्बत रही है लाइफ की, ठीक है। डेफिनेटली सुने, मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल ही नहीं रहा हूँ कि मेरी वाइफ को बुरी लगेगी। देखिए अगर कभी किसी लड़की के बारे में आप कुछ गलत बोलते हो ना, तो लड़कियों को भी बुरा लग सकता है कि हाँ भाई देखो यार बंदा कैसी बात कर रहा है, ऐसा कैसे बोल सकता है। अच्छा, पर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा नहीं है कि वो एक्स के बारे में बात करे और लाइक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं जानना चाहूँगी ऐसा किया क्या उन्होंने आपके लिए, या उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में? देखिए मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। हम लोग मिले थे 2021 लास्ट में, लॉकडाउन के बाद में। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहा था, अपने एक्सीडेंट से मूव ऑन कर रहा था, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हुआ था, ठीक है। बहुत ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था, ये कह सकते हैं। तो उस टाइम पे बहुत अकेला हो गया था मैं, ठीक है। तो सडन एक कोई म्यूज़िकल ऐप आई थी, सडन ही लॉन्च हुई थी प्ले स्टोर पे। तो किसी ने मुझे बोला कि इसको डाउनलोड करो आप। मैंने उसको डाउनलोड किया, फिर उसमें दोस्त बने मेरे बहुत सारे, हम लोग चैटिंग करने लगे, बातें करने लगे, ठीक है। ये वो करके थी ना ऐप, मुझे भी याद आ रहा है, जो बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं और पिन करते हैं, काइंड ऑफ नाम। हाँ मुझे भी जहन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारी मैडम है, जो मेरी मोहब्बत है, उनका क्या है, देखिए मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अगर कल को वाइफ भी आ जाएगी ना, तो मेरी जो मोहब्बत रही, उनका भी कोई एक्स ऐसा होगा जिनको वो कभी भूल नहीं सकती हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा, हर लड़की की लाइफ में होता है, जिसको एक पर्सन ज़रूर ऐसा होता है जिसको वो कभी भुला नहीं सकती। समझ रही हैं आप? उसका मतलब गलत मत लीजिए। अगर मेरी कल को मेरी वाइफ आती हैं, वो मुझे बताती हैं ये चीज़ें कि मेरा एक एक्स था और ऐसा था, मुझे उससे मोहब्बत थी, तो उनको भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी मोहब्बत के बारे में बता रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को नहीं समझोगे, आप सोचोगे मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के हालातों को समझना, अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ रहना, ठीक। वो रिलेशनशिप जो होती है वो मुकम्मल हो पाती है, और आज के ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। और मोहब्बत अधूरी बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी लाइफ में कह सकते हैं कि वो अगर नहीं है भी नहीं भी, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कभी आ जाता है ख्याल दिमाग में तो है, अगर नहीं आता है तो नहीं। ब्रेकअप नहीं हुआ हमारा, हम लोग एक्स कैसे है फिर? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। एक्चुअली हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन रही, उनकी ऐसी कुछ सिचुएशन रही, जिस वजह से हम लोग अलग हो गए। उसको ब्रेकअप नहीं कहेंगे, ब्रेकअप अलग होता है। ब्रेकअप मतलब आप एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकला है आपका, उसके बाद आप अलग हुए हो। हम लोग प्यार से मिले थे, प्यार से अलग हो गए। पॉसिबल हुआ है, बताऊंगा ना। हाँ। तो हमारी उस ऐप पे, मैं उस पर फिर से जाऊंगा उस बात पे कि मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी। तो ये स्टोरी मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके वहाँ पर। तो क्या हुआ कि वो मुझे मिली, ठीक, उस ऐप पे आई, सडन उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनके आने के बाद हमारी बातें हुई, उनको बहुत अच्छा लगा मेरे से बात करके। फिर आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आई, मेरे से बात किया उन्होंने, उन्हें बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग 1 to 1 बात करने लगे। फिर क्या हुआ कि अब मेरी आदत क्या है, मैं किसी को मानता हूँ, फ्रेंड मानता हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही उसको तवज्जो देता हूँ, ज़्यादा ही उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ज़्यादा उसको मानता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं बहुत लकी इसीलिए फ्रेंडशिप में रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हमेशा रिस्पेक्ट की है, हमारी चीज़ों की, मेरी चीज़ों की। तो इनसे मैं मिला,
बातें चालू हुई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी नहीं पता वो क्यों हुआ। ठीक जैसे एक बार लाइव पे इंस्टा पे हुआ था मेरे साथ, सेम वही चीज़ उस पे ऐप पे हुई। तो कुछ लड़कियां थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारे साथ बात करती थी, तो उन लोगों ने ना मेरे को ट्रोल कर दिया। और उनके ट्रोल करने के बाद में कम से कम 30-35 लड़कियां थी समथिंग। किस चीज़ में ट्रोल कर दिया? ट्रोल कर दिया, किसी को मेरी बात कुछ अदरवाइज ले लिया था उन्होंने। बोला मैंने उनको नेगेटिव वे में नहीं था। जैसे वो उनकी पिक एक थी, तो उन्होंने उसमें स्लीवलेस टॉप पहना था, ठीक है, और वो थोड़ा सा क्रॉप भी था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कितने कैसे कैसे कपड़े पहनती। मेरा मतलब था कि कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, कितने अट्रैक्टिव कपड़े पहनती, पर उसने उसको अदरवाइज लिया। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुई और उनसे उस वजह से मेरे को ट्रोल किया गया। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया। और एक मेरी और दोस्त है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, अद्वी ने। तो क्या हुआ कि अच्छा, उसका नाम ले सकते हैं, इसका हाँ, नहीं ले सकते हैं। इनका नहीं ले सकते हैं, उसका ले सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत, आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और सच में बहुत अच्छी लड़की हैं वो, बहुत अच्छी, मतलब तारीफ़ निकलती है तो चंद लोगों के लिए ही निकलती लाइफ में। तो ये मिली, इनसे सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे 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 हम लोग बातें करने लगे, फिर हम लोगों का नंबर एक्सचेंज हुआ, हम लोग फ़ोन पे बातें करने लगे, धीरे धीरे प्यार हो गया, ठीक है। प्यार होते 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 फिर वो हम लोग फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे में उससे मिला। तो मेरा क्या है, मेरे को ना थोड़ा, मैं अलग किस्म का इंसान हूँ। मैंने बोला ना, जब किसी को मानता हूँ तो वो चीज़ें दिखती हैं मेरी आँखों में कि हाँ मैं आपके लिए ये चीज़ फील कर रहा हूँ। तो मैं इससे जब फर्स्ट टाइम मिला तो मैं एकदम शॉक हो गया देख के, एकदम पागल कि यार इससे मिल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, हम लोग काफ़ी चिल आउट किया और घूमे फिरे। फिर मेरे साथ ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरे को वही कहते हैं ना कि बुरे दिन भी आते हैं लाइफ में और बहुत ज़रूरी भी है। मेरी लाइफ में बहुत आए, पर उसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। और वो बंदी, मैं मतलब यही कहूँगा कि वो बहुत बहुत, भगवान उनको और पैसा दे, उनके परिवार को और पैसा दे। वो इतनी पैसे वाली थी, सारी चीज़ें, पर उसने कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसने मेरी चीज़ों का कभी मजाक नहीं बनाया, उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। मैं बीच पे रहता था, बीच पे बैठता था, पूरी पूरी रात रुका हूँ और वो मेरे साथ रहती थी। तो कहते हैं ना लोगों को कि किसी से प्यार हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। आप किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, प्यार हो सकता है। मोहब्बत होना, मोहब्बत मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मोहब्बत होना कि हाँ यार इसने मेरे लिए ये किया, हाँ यार इसने मेरे लिए ये किया, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। हो सकता है आज की जनरेशन में ऐसी सिचुएशन अगर किसी और लड़के के साथ होती तो शायद उसकी बंदी उसको साथ नहीं देती, उसको छोड़ देती, पर ये मेरे साथ है, समझ रही। तो उसने मेरे लिए जो जो किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लिए कोई इतना करेगा। तो मैं उसके बारे में इसीलिए बोलता हूँ, उसने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, उसने मुझे मेंटली हेल्प किया, उसने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। और बस उसको एक शॉर्ट नेम, मैंने निक नेम दिया था, मोटा। और वो बहुत प्यारी है, उसके बारे में मतलब जितना कहूँ उतना कम है। और बस जो भी थी वही थी। बट अभी भी मैं यही पूछूंगी कि अगर इतनी मोहब्बत है और अगर इतना सपोर्ट कर रही है, और मैं ये कहूँगी आप तो अब मुंबई रह भी रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उनसे शादी कर लो, व्हाई नॉट? नहीं, शादी देखिए नहीं हो सकती। शादी क्या है, शादी अगर आपने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली, आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ गाइस, अगर आपने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली, ठीक है, तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, ये सच्चाई है। तो आप हमेशा शादी नहीं करेंगे, मोहब्बत रहेगी। अब मोहब्बत हो गई, कोई जानबूझ के थोड़ी ना करता है। आपको किसी से मोहब्बत हुई कभी? अभी तो नहीं होगी, तो बताएं। अगर आपको मोहब्बत नहीं हुई तो आप वो फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा। कि उस टाइम क्या फील करता है इंसान। और जिनको आई थिंक जिनको मोहब्बत हुई है वो काफ़ी रिलेट करेंगे मेरी बातों से। चलिए, क्या बात कि मोहब्बत ज़रूरी है अधूरी रहना। अगर अधूरी, ऐसा पता नहीं क्यों साउंड सुन के ऐसा लग रहा है मोहब्बत ज़रूरी है अधूरी रहना, और मुझे ऐसा पता है थोड़ा बहुत तो आप लिख लेते हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लिख लेते हैं। 2 लाइन हो जाए आपकी, मोटा बोलते हैं ना? जी जी, मोटा आपकी बोलते मोटा हैं। के लिए क्या लाइन उनके लिए बोलूं? कुछ भी। था रा 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 रा,
तारा रा 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 रा। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार तेरा प्यार, कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा प्यार। क्या मैं बात है। जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे। आई विश कि मतलब आप लोग ऐसे ही देखते रहो एक दूसरे को और सीरियसली आपका मन ना भरे। आई होप नहीं वो सच में डिजर्विंग है। यस बिल्कुल, वो deserving है। इतनी बातें सुन के हम सबको लग गया कि या वो होंगी डिजर्विंग। टचवुड। बिल्कुल। अच्छा मैं आपने बीच में भी यूज किया और वो दिल की बहुत अच्छी हैं। दिल की मुझे बहुत ऐसा अच्छी क्यों हैं। लग रहा है आप अभी भी और कुछ बोलना चाहते हैं उनके बारे नहीं, में? नहीं, मैं उनके लिए बोलने लगूंगा तो पब्लिक सोचेगी यार क्या है, मतलब पब्लिक को जानने की मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि मतलब क्या है वो, कौन है वो बंदी। ओहो। तो फिर मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है आपके मम्मी पापा थोड़ा सा जान जाए कि है कौन वो। शायद ऐसा भी हो सकता है उनको पता हो। ये व्लॉग अच्छा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शायद ऐसा भी हो सकता है। अब तो अब वो हो मुझे गया है। अब वो मुझे बोले ना, क्योंकि देखिए माँ बाप से कुछ छुपता नहीं। पता नहीं है, बिल्कुल। हो सकता है वो बोले ना पर उन्हें पता हो सकता है, बिल्कुल। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, माँ बाप से बेहतर कौन समझ सकता है। बेशक बेशक। अच्छा माँ बाप की बात आ गई है और उससे पहले अभी आप बोल रहे थे कि बीच पे भी सोए हो आप। हाँ तो मतलब बीच पे सोना ऐसा मतलब आप सिर्फ घूमने के लिए सोए हो या कहीं ना कुछ ऐसा था कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि आप, क्योंकि अभी आपने बोला ना मैं बीच पे रहता था वो भी बीच पे रहती थी साथ में, तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए या फिर ऐसा नहीं कुछ टाइम था? स्पेंड एक अलग होता है। जी। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपका पार्टनर आपके साथ होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आप अगर कुछ थोड़ा सोचते हो तो उसकी जगह पर ना आप सोचते हो यार हाँ ये मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई ना आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो ऐसा लगता है आपकी स्ट्रेंथ है आपके साथ में, तो आप उससे मूव ऑन कर जाते हो उन सिचुएशन से। पर जो बीच पे सोने की बात आई है, जब मैं 2017 में फिर से गया था बॉम्बे, यहाँ अपना पास आउट हो गया था भातखंडे से, ड्रॉप आउट छोड़ दिया उस कॉलेज को। फिर जब मैं गया था तो वहाँ पे 1-1.5 हफ्ते के लिए रुका था मैं, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस किया मैंने, जैसे कि? बहुत कुछ फेस करने को मिला। यही जो आपको बोल रहा हूँ, किसी के वहाँ रहता था मैंने रेंट पे किया, ठीक। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उनकी कोई मैडम आ गई तो उन्होंने बोला भाई आप एडजस्ट कर लो बाहर। तो अब मेरे को कोई जानता भी नहीं था वहाँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। एक बंदा जानता था बॉम्बे में, वो भी क्या कहते हैं छोड़ दिया था मेरे को, ठीक है। उसने भी चीट किया था मेरे साथ फ्रेंडशिप में। तो उस टाइम मैं तो अकेला हो गया था। फिर मुंबई के कुछ दोस्त हैं, वर्सोवा में रहते हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने घर पे रोका मुझे। फिर 2 दिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, 2 या 3 दिन, 3 दिन, 2 दिन मैं बीच पे रहा था पूरी रात, और 1 दिन मैं ऑटो में सोया था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, बैग लेके कहाँ जाऊँगा। और उस टाइम नए नए थे बॉम्बे में, तो कुछ भी नहीं पता था बॉम्बे का कि कैसे वहाँ पे एक इंसान सरवाइव करता है, कैसे नहीं करता है। तो फिर मुझे एक होता है ना कि हम बीच पे बैठे रहते हैं, दोस्त यार आते हैं, घूमते फिरते, सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बोला भाई क्या करते हो, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको। फिर उन्होंने बोला यार ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे घर चलो। फिर उन्होंने मेरे को वाया बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प किया मेरी बॉम्बे में, और मुझे बॉम्बे में भी मराठियों ने बहुत हेल्प किया। बॉम्बे में लोग कहते हैं, मराठी लोगों के लिए कहना चाहें आप या बॉम्बे के लोगों के लिए कहना चाहें? लोग कहते हैं ऐसा कि बॉम्बे में लोग अच्छे नहीं हैं, हाँ। आपके साथ ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो मैं उसमें यही बोलूँगा कि ये आपकी खुद की चीज़ें बनाई हुई होती हैं, ठीक है। ये आपका खुद की चीज़ें जैसा जो करोगे वैसा मिलेगा। हाँ खुद के कर्म होते हैं। आप अगर अच्छा करोगे तो आप कहीं जाओगे किसी अदर सिटी में तो आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको लोग वेलकम करेंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे लोग।
अगर आपने कुछ पास्ट में, जब हम पास्ट में कुछ करते हैं याद थोड़ी ना रहता है, तो पास्ट में अगर आपने कुछ किया होगा तो वो सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट पे आती है ना, तो जो करके आया वो कहीं ना कहीं जाएगा। मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो मुझे मराठियों ने बहुत हेल्प किया। वर्सोवा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया। प्लस महाड़ा है एक एरिया वहाँ बॉम्बे में, ओल्ड महाड़ा, वहाँ पे भी जितने लोग हैं, अगर ज़्यादातर यूपी के भी हैं प्लस अदर सिटीज़ हैं, तो वो लोग अगर आप उनसे अच्छे से रहते हो ना तो आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। मराठी जो आपने क्या बोलते हैं उसको, अफवाहें सुनी होंगी ना मराठियों को लेके, मराठी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मुझे मराठियों ने बहुत हेल्प किया, और आज मैं अगर रह पा रहा हूँ बॉम्बे में तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से। पहले तो मेरे मम्मी पापा हो गए, उनकी वजह से हूँ। सेकंड मेरे गुरुजन, थर्ड मेरे कुछ जो चंद दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेरे भाई हैं, ठीक है, जिगर के टुकड़े हैं। उनको मैं कुछ नहीं उनके बारे में बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं, इतना उन्होंने मेरे लिए किया है, तो उनकी वजह से। और प्लस बॉम्बे में बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, आप जैसे रहोगे, अगर आप अच्छे हो, आपने अच्छी चीज़ें बनाई हैं पास्ट में, अच्छे कर्म किए हैं आपने, तो आपके साथ थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि अच्छे के लिए होता है जी। तो एज मुंबई की बात कर रहे थे, तो मुंबई ना चकाचौंध की नगरी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीतापुर का कोई बच्चा चाहता है हम लोगों की तरह कि बाहर जाके उसे उस लाइन में कुछ आगे करना है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे जिसका वो ध्यान रखें? मतलब क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों ने जो देखी है टीवी पे लाइफ, वहाँ पे हर एक बंदा जाता है हीरो बनने के लिए, तो वहाँ पे जो स्ट्रगल आप बता रहे हो तो वो उन पे क्या फोकस करे ताकि मतलब वो जो करना चाहता है वो कर ले? देखिए, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंसान, देखिए टैलेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप किसी अदर सिटी में जा रहे हो, वो भी बॉम्बे जैसे शहर में जा रहे हो, तो टैलेंट फर्स्ट है आपका, लेकिन सेकंड आपका डेस्टिनी बहुत मैटर करती है। ठीक है, टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं लेकिन हर इंसान कामयाब नहीं होता है, कामयाब कुछ ही लोग होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका भाग्य होता है। ठीक है, तो टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है और आपका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप बॉम्बे जा रहे हो, क्योंकि बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग आते हैं दिन में, एक दिन में आते हैं और उससे ज़्यादा वापस आते हैं बॉम्बे में। तो जो भी जाना चाह रहा है बॉम्बे वो बिल्कुल जाए, आप वहाँ जाओ, मुंबई सबको वेलकम करती है। पर अगर आप जाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप लेके जाओ और खुद को इतना पॉलिश करके जाओ कि वहाँ पर आपको कोई आपके अंदर कमी ना ढूंढ सके। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपकी डेस्टिनी है, यही बस बोलना चाहेंगे। अच्छा, अगर आप कोई सोसाइटी में चेंज करना चाहो, अगर आपके पास एक पावर हो, लाइक मतलब लेट एक्स की वैल्यू जो अभी है आपकी वो पावर है, तो अगर आपके पास कोई पावर आ जाए और आपके पास ये पावर है कि आप सोसाइटी में कुछ भी 2 चेंजेस कर सकते हैं, तो वो 2 चेंजेस क्या होंगे? ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि उस सोसाइटी के बारे में बोलूं, क्योंकि देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि सोसाइटी में जो भी चीजें होती हैं ये सारा गेम किस चीज का है, सोच का। अगर आप एक अच्छी सोच आपके अंदर आएगी ना तो आप बदलाव ला सकते हो सोसाइटी में। और अगर आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चे जो आपके होते हैं आप उन्हें सपोर्ट करो, और वो अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम दो कि वो बाहर जाएं, थोड़ा एक्सप्लोर करें दुनिया को। जब वो दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। तो जब वो सीख के आएंगे तो उनकी सोच बड़ी होगी, जब उनकी सोच बड़ी होगी तो वो सोसाइटी में चेंजेस ला पाएंगे। ओके, अच्छा, अगर मैं म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपका एम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? एज मैंने ऑलरेडी देख लिया 30 के सॉन्ग्स हैं आपके स्पॉटिफाई। अच्छा, एक क्वेश्चन से पहले कि मतलब जब आपका पहला सॉन्ग आया था तो आपने सबसे पहले किसको बताया था, लाइक मम्मा पापा, या क्या फीलिंग क्या थी और घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? एक्चुअली मैं बॉम्बे जाने से पहले मैंने यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सास प्रोडक्शन के नाम से। तो उसके लिए मैंने 5-6 गाने किए थे उस चैनल के लिए। तो हम लोग ऐसे ही कॉलेज में थे तो हमने कहा चलो गाना गाते हैं, हम लोग अपने खुद का चैनल स्टार्ट करते हैं। तो उस पर मैंने गाने गाए। देन एक सॉन्ग मेरा उसमें बहुत हिट हो गया। अच्छा, जो गाने का नाम था संदेश से आते हैं। तो वो उस टाइम टिकटॉक भी चलता था, तो टिकटॉक पे बहुत फेमस हुआ। कवर सॉन्ग ही किया था पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यूट्यूब पे 10 मिलियन हो गए, काफी अच्छा उसको लोगों ने वो देखा और अच्छा लगा, उनको अप्रिशिएट किया मुझे बहुत सारे लोगों ने।
पर्सनली फ़ोन करके बोलते थे भाई बहुत अच्छा गाए हो, ऐसा वैसा। उस टाइम पे 2018 में, तब मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे तो सारी चीज़ें देखी। फिर से सवाल पूछो क्या था कि आपका मतलब फैमिली में आपने किसको सबसे पहले बताया था? तो मेरा जो पहला गाना आया था, मैंने वैसे जब यहाँ रह के भी मैं मुंबई गया था 2017 आपको बताया, तो मैंने कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए थे वहाँ पे। तो उसमें से जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे वो रिलीज नहीं हुए थे, ठीक। तो यहाँ पे जो गाना मेरा रिलीज हुआ था जो कि संदेश से आते था, जब वो हिट हुआ था तो खुद ब खुद सब लोग मुझे बोलने लगे थे। अच्छा। फिर मेरी फैमिली तक बात पहुंची, तो मम्मी पापा को आउटपुट दिखा कि हाँ ये मेहनत कर रहा है। इस वजह से उन्होंने परमिशन दी कि तुम ठीक है, तुम जाना चाह रहे हो तो तुम मुंबई एक बार ट्राई करो। okay. तो मैं बॉम्बे गया, फिर बॉम्बे में कई सारे गाने किए और करते ही रहे, फिर धीरे धीरे चांसेस मिले, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, गाने की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कितना पैसा मरा है आपके इस फील्ड में? देखिए इस बारे में बोलेंगे तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ डायरेक्टर्स जरूर ऑफेंड हो जाएंगे। देखिए आर्टिस्ट जो होता है, एक पॉडकास्ट में भी देख रहा था तो अरिजीत सिंह जी ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छे कमाल के सिंगर हैं, ठीक है। यस। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो अपना आउटपुट देता है। जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, हम आते हैं जाते हैं, हमारे जो कन्वेंस होते हैं, एटलीस्ट हम किसी के लिए अगर सॉन्ग कर रहे हैं तो आप आर्टिस्ट को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप बहुत सारा दो, लेकिन एटलीस्ट जो वो मेहनत करता है ना, अगर वो आर्टिस्ट को मिलता है, अभी जैसे आप हैं, आप पॉडकास्ट करती हैं, ठीक, अगर आपके पॉडकास्ट को कोई देखे ही ना तो आप अपने चैनल को आप खुद से सवाल करोगे कि यार मैं कोई सही ट्रैक पे हूं कि नहीं हूं। तो आपको ना जब कॉन्फिडेंस कौन देता है, हमें पब्लिक देती है। ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस। हमारी ऑडियंस की वजह से हम जैसे आर्टिस्ट पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, बिल्कुल। ऑडियंस ही हमें बड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं पूरा श्रेय ना ऑडियंस को जाता है। पर जिनके भरोसे हम काम करते हैं, अगर उन पे भरोसा किया है, अब ऑडियंस पे हमें भरोसा होता है इसलिए हम और इनहेंस करके चीजें करते हैं। जैसे आपने एक पॉडकास्ट किया, उसको आपने किया नॉर्मल किया, दूसरा पॉडकास्ट किया तो उसमें कुछ चेंजेस का आपने किया बिकॉज ऑफ पब्लिक, क्योंकि आपको जो पब्लिक सपोर्ट करती है ना उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हम जिसके साथ काम करते हैं, हम डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सारा पैसा दो, लेकिन एटलीस्ट जो इंसान, जो आर्टिस्ट आया है, अपनी मेहनत कर रहा है, रह रहा है, एटलीस्ट कुछ उसको ऐसा अमाउंट दो जिससे कि उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो अच्छी जगह पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, खुद में डिमोटिवेट ना हो पाए वो, ठीक है। तो मेरी लाइफ में तो ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने गाने किए तो पेमेंट को लेके बहुत इश्यू हुए हैं। आई होप ये वीडियो उन तक जाए और प्लीज भाई क्लियर कर दो, आर्टिस्ट के लिए बहुत बुरा होता है, आर्टिस्ट के लिए बहुत बुरा होता है क्योंकि आप कहीं जा रहे हो और वो भी बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसा कहीं से मिल नहीं रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आप करो सारी चीजें, लेकिन आर्टिस्ट जो आ रहा है, अपनी मेहनत किया, उसने कितना स्ट्रगल किया होगा तब जाके वो मुंबई में रह रहा है। एटलीस्ट आप उसके इमोशंस तो थोड़ा समझो। मैं मानता हूँ बॉम्बे में इमोशंस की धज्जियां उड़ा देते हैं लोग। आपको पता है जो लॉकडाउन के टाइम पे एक छोटा सा सोसाइटी है वहाँ पे, वहाँ मैं रह रहा था 2 साल, वहीं रुका लॉकडाउन में। उसमें एक भाई साहब, एक महाशय रहते थे हमारे साथ में, मतलब सामने फ्रंट में रहते थे, वो एक्टर थे मे बी, क्योंकि मैंने कभी उनसे बात नहीं की। वो भाई साहब 3 महीने से रह रहे थे लॉकडाउन में दीदी के वहां पर, और उन्होंने 3 महीने का रेंट नहीं दिया, रातों रात रूम खाली कर दिया भाई साहब ने। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। तो अब आप समझो, उन्होंने खाली कर दिया, उनके चक्कर में हमारे जैसे लोग या जो नए जो लोग जाते हैं बॉम्बे में, उनको कितना सफर करना पड़ जाता है। तो आप जब कभी किसी ऐसी जगह पर जाते हो जो अननोन होती है, अननोन शहर होता है आपके हिसाब से, तो वहां पे हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपके शहर का नाम हो, आपका नाम हो, लोग आप ना रहने पे भी आपकी बातें हो वहां पे कि वो एक लड़का था, वो बहुत अच्छे से रहा यहाँ पे और उसने इस मुकाम पर पहुंच कर दिखाया, जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो यहाँ आया था। तो ये सब चीजें होती है ना, इस वजह से मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उनके साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं बॉम्बे में कि वो सामने वाले पर्सन को उसी हिसाब से जज करते हैं। फिर मैंने कहा ना, वही आ जाता है जजमेंटल वाला। मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं रिलेट आप करोगे। ओके, वैसे बहुत सीरियस वाले क्वेश्चन हो गए, एक और हम लोगों का कह सकते हैं थोड़ा सा फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस को पता नहीं क्यों फनी चीजें ही पसंद आती हैं, तो जस्ट फन के लिए करिएगा।
मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसका गलत आंसर देना है। जी जी बहुत इजी। आप लड़के हो या लड़की? लड़की। उधर देख के। अब इन्होंने बोला है कि गलत आप आंसर लड़के हो या लड़की? मैं हूँ तो लड़का, लेकिन नहीं आपके सवाल के you हिसाब can't से say it, you can't say it, you have just to answer। आप लड़के हो या लड़की? लड़की। ओके। आप शादी किससे करेंगे, लड़के से या लड़की से? रियली कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर रही है। सोच के नहीं, जल्दी से। लड़के से या लड़की से? लड़की से। ओके। ये रॉन्ग आंसर नहीं था, आप हार सकते हो। लेकिन यार आपने जो सवाल पूछा ना, मैं उस पे जवाब दे रहा हूं। नहीं, अभी आपको जितने क्वेश्चंस मैं पूछूं सारे के सारे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप खाने में क्या खाते हैं? स्वीट। खाने नहीं, स्वीट खाते हो? खाने में दाल चावल सब्जी रोटी खाते भाई, पनीर। खाते तो वो भी है। ओके भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर तो यू। खाने में ऑप्शन दीजिए ना मुझे कि खाने में आप खाते क्या हो। आपने ये पूछा खाने में आप क्या खाते हो। पॉटी या हवा? ओके। ये तो बहुत वल्गर हो गया। देखिए ना आप सब लोग कितना वल्गर सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, यही है वो लोग जो ऐसे सवाल करते हैं जिस वजह से कंट्रोवर्सी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा। आज आपने क्या पहना है? कपड़े। नहीं, कपड़ों में स्पेसिफिकेशन देना है, साड़ी, लहंगा, व्हाटएवर यू वांट टू से। जीन्स एंड टी शर्ट। सही आंसर है ये भी। तुम आ चुके हो। ओनली रॉन्ग आंसर था ब्रो। नहीं हुआ। आप आउट हो गए, अब तो हो गया है। अच्छा ठीक है, एक खैर, और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। एक ऐसी चीज बतानी है जो एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी देख सकता है, पर वो अंधेरा नहीं है। उजाला। नहीं, उजाला। आपने बोला अंधा गलत व्यक्ति, आंसर देना है। अंधा नहीं, इसमें आपको परफेक्ट आंसर देना है। नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। सपने जो आपने देखे थे और पूरे भी किए हैं, हकीकत बनी है वो। खैर, लास्ट क्वेश्चन और इसको एंड करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड साथ में आईडी मेंशन है अनुराग जी की, आप चाहो तो उनको फॉलो भी कर सकते हो। और सीतापुर वालों तुम तो कर लेना, बिकॉज हमें आज ही पता चला है कि सीतापुर के नाम में ही एक जान है। अच्छा समझ अच्छा, रहे हो? एक क्वेश्चन और जी। सीतापुर, लखनऊ, मुंबई, तीनों जगह आप रहे हो, तीनों जगह का फेवरेट फूड आपका? देखिए बॉम्बे का तो फेवरेट फूड मेरा ऐसा कुछ रहा नहीं है क्योंकि वड़ा पाव नहीं, हाँ। वड़ा पाव मैं बहुत कम खाता हूँ। ओके, पर मुझे यहाँ वड़ा पाव का है। यहाँ का जरूर मेरे को पसंद है। Sure. ठीक है, अपने सीतापुर का हो गया पानी पूरी। ओके, ठीक है। कहाँ की पानी पूरी? पानी पूरी लाइक ये राजस्थानी स्वीट बेस्ट, एंड वी मार्ट बेस्ट। और लखनऊ का, पुराने लखनऊ में वो हुसैनाबाद के पीछे जो छोले भटूरे रहता है, एक नंबर। भाई जिसको कभी आप पता try है करिए। कमेंट में बताओ। कभी ट्राई करिए, मैंने भी फर्स्ट टाइम वहाँ खाया था बहुत। और हाँ, बाबा लस्सी एक नंबर। ओके, आई नॉनवेज में खाता नहीं तो मैं उसके लिए आपको टुंडे कबाब भी नहीं सजेस्ट करूँगा। कोई बात नहीं, वैसे भी लखनऊ जाना ही जाता और है। एक chicken। सवाल आपसे मेरा है, अगर आप इसका जवाब जी, देंगे, जी, जरूर। इसका सही जवाब देना, आपको गलत नहीं I देना know। है। आप लखनऊ में रह रही हैं, यस। मैं भी यहाँ रहा हूँ। लखनऊ में ऐसा कौन सा चौराहा है, आप सब लोग भी बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। लखनऊ में ऐसा कौन सा चौराहा है जिसके चारों साइड गंज हैं? हुसैनगंज और हजरतगंज। कमेंट में जरूर अरे बताइएगा। ये कौन सा चौराहा है? अरे नाम मुझे पहली बार तो ये मैं कालिदास मार्ग ना बता पाऊँ कहाँ है। चारों तरफ गंज हो। निशातगंज की लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों साइड। तुमसे ना हो पाएगा रे, तो दो मिनट लो। कमेंट में जरूर अरे बताइएगा। अच्छा बता तो मुझे। आईटी चौराहा, राइट में डालीगंज, लेफ्ट में निशातगंज, स्ट्रेट हजरतगंज, बैक साइड अलीगंज। कमाल करती हैं आप, क्या मतलब है? तो क्या बात है गाइस, आपको पता चल गया हो कि लखनऊ का कौन सा चौराहा है जिसके चारों साइड गंज हैं। तो भाई आप जल्दी चारों से, तरफ। क्या बात है, ये मुझे नहीं पता था। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो रह रहे हैं यहाँ पे, निवासी हैं यहाँ के, उनको भी शायद मुझे लगता है 20% लोगों को या 30% लोगों को पता होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम हमेशा अपने जो व्यूवर्स हैं जितने भी एम पोएट्री हाउस को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि अगर अब तक उन्होंने देखा है तो इट मींस आप उनको ऑलरेडी पसंद आ चुके हो। तो समथिंग आप जो शेयर करना चाहो अपनी ऑडियंस से। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो अलीशा जी हैं, ये बहुत अच्छी होस्ट हैं और बहुत मेहनत किया है इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितना सपोर्ट करेंगे ये आप लोगों के लिए उतना अच्छा कंटेंट ला पाएंगी।
ठीक है, तो बस यही गुजारिश है आप लोगों से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनके कंटेंट को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैंने इसके लिए 50 रुपए बिल्कुल भी नहीं दिए थे। गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अनुराग दीक्षित लिख दो भाई कमेंट में, जो जानता है, जो उनकी फैमिली से देख रहा है, जो उनके फ्रेंड्स देख रहे हैं, क्योंकि बहुत तारीफ कर दी उन्होंने फैमिली की भी, फ्रेंड्स की भी। तो जल्दी से आके प्रेजेंट लगाइए कि हाँ आपने उनकी सारी बातें सुनी है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में। आप सभी से शुक्रिया देखने के लिए, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। AM पोएट्री पॉडकास्ट।